बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार अलग अलग गाँव में पहुँच रहे हैं आज और इस वक्त। दाइलोकाबाद एक ऐसा गांव है जो ऑर्गेनिक फार्म या यूं कहें जीरो बजट वाली खेती और मोटे अनाज पर काम कर रहा है। लगातार किसान भाई जागरूक हो रहा है, समझदार हो रहा है और अपनी खेती बाड़ी को मजबूत कर रहा है। तो जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये स्वागत इसलिए इनका हो जाता है, खुद के लिए ये हो जाता है कि भाई हम अब जागरूक है, जानकार है और डिजिटल इंडिया जिसे कहते हैं उस कड़ी से हम जुड़कर अपनी सफलता को आगे बढ़ा रहे हैं। उस समझदारी से खेती बाड़ी में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी भी है, बुजुर्ग भी है और केवीके से कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई कितने लाभान्वित है वो भी बात करेंगे। पहले मैं सबसे शुरुआत जो है सर आप ही से करूंगी। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रशीद खान, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। जी, बात हम मिलेट्स की कर रहे हैं, पोषक अनाज की कर रहे हैं। 2023 इस पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आपकी भूमिका क्या है कि इसे घर घर तक पहुंचाएंगे कैसे? जैसे आजकल मोटे अनाज की बात हो रही, तो मोटे अनाज में यहाँ पे अपने क्षेत्र के अंदर जो बाजरा है एक महत्वपूर्ण यहाँ की बहुत ही फसल है। हाल ही के कुछ वर्षों में हम देखें तो बाजरे की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण है कि बाजरा पहले तो गांव तक ही सीमित था। जो गांव के लोग थे वही बाजरा खाते थे, पशुओं के लिए जो फीड था उसमें काम आता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो बाजरे की डिमांड है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि बाजरे के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आजकल जो बनाए जाने लगे हैं, उनको जो शहरी लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोग हैं, पसंद कर रहे हैं। जैसे बाजरे से आजकल बिस्किट बन रहे हैं, बाजरे से केक बन रहा है, बाजरे से बहुत सारी मिठाइयाँ बन रही हैं। उसके अलावा भी बहुत विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाजरे से बनाए जाते हैं और जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो डिमांड इसकी बढ़ रही है, इसलिए गांव के अंदर भी इसका किसानों रुझान बाजरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए बढ़ रहा है। इसके लिए लगातार कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे प्रशिक्षण हो, किसान गोष्ठी हो या अन्य कोई किसान मेला हो, प्रदर्शन हो, उनके माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि देखिए आप ज्यादा से ज्यादा बाजरा उगाइए, क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ रही है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लिया जा सकता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो यहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से जो बाजरे की फसल है ये बहुत ही सूट करती है जलवायु को। जैसे यहाँ की जलवायु है, यहाँ पे बारिश कम होती है, जो जमीन है जो कम उपजाऊ है, लेकिन इन परिस्थितियों में जो बाजरे की फसल है बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देती है। जी बिल्कुल, यानी कि जो एनवायरनमेंट यहाँ का है उसके लिए बाजरा बहुत सही है। बैठिए, तालियां भाई हमारे अधिकारी साहब के लिए, बहुत ही अच्छा कहा। जिनके फार्म पर है, जिनके खेत में है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि सफल किसान की श्रेणी में आप आते हैं। जी नमस्कार, बहुत स्वागत। राम राम जी राधिका जी। राम राम। आज आपके यहाँ पर आए हैं, आपकी सफलता की कहानी हमने जगह जगह से सुनी है कि किस तरह से आप खेती करते हैं और आपकी खेती बाड़ी को आसपास के किसान भी सीख रहे हैं। तो कैसी खेती करते हैं आप? मैं ज्यादातर मेरा व्यवसाय है वो नर्सरी का है और नर्सरी का व्यवसाय मैंने प्रशिक्षण लिया था केवीके आबूसर से, झुंझुनू से। वहाँ 1 महीने की मैंने ट्रेनिंग ली। अधिकारियों का मेरे साथ में खूब अच्छा तालमेल है और अब भी हर महीने में यहाँ एक ट्रेनिंग होती है। हर महीने में, कभी महीने में अभी 8 या 9 तारीख को 2 दिन का यहाँ प्रशिक्षण शिविर था किसानों के लिए। तो ये हमारे अधिकारी लोग हैं, ये हमें मोटिवेट करते रहते हैं। जी जी। और हमारे पास बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती है इनको बुलाने की। बिल्कुल। हाँ, ये भी पूछूंगी, मिलेट्स की बात करेंगे, मोटा अनाज जो आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, उसकी कितनी जानकारी है? क्योंकि 2023 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम खुद ही उगाते हैं मोटा अनाज में हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बाजरा है और बाजरे से मिठाई भी बनती है, बाजरे से सब्जी भी बनती है, बाजरे से रोटी भी बनती है, अपने खिचड़ी बनती है, दलिया बनता है बाजरे से। और बाजरे से मिठाई, हमारे यहाँ हर आदमी मिठाई बनाता है, बाजरे की हलवा बहुत अच्छा बनता है, बाजरे का हलवा। जी जी। हाँ, हमारे हर घर में बनता है। चलिए, हाँ। तो आज आपकी बाजरे का हलवा जरूर खा के देखेंगे। बैठिए, कि बाजरे का हलवा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा कि कैसे बनता है, क्योंकि बाजरे की रोटी आपने सुनी होगी, अब तो बाजरे की मिठाइयाँ और तमाम चीजें जो बन रही है उसे हमारा किसान भाई जान रहा है। और भी यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। सर क्या नाम है आपका? नमस्ते राधिका जी, रघुवीर सिंह यादव, कृषि पर्यवेक्षक हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा रघुवीर जी, बाजरे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाजरे की जानकारी, बाजरे का उत्पादन बढ़ाना हो और किसानों को समझाना हो कि अब आपका बाजरा जो है अच्छे खासे दाम में खरीदा जाएगा। तो कैसे आप जा के किसानों को बताते हैं? मैडम, सबसे पहले तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अपने हिंदुस्तान में बाजरे की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं किसानों को हमेशा ये बताता हूँ कि कम से कम खर्चे में जो है बाजरा कैसे पैदा किया जाए।
सबसे पहले तो ये है कि अपन महंगे इसके बीज ना खरीदें, अपने घर पे स्वयं का बीज तैयार करें और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो कम से कम करें। और उसमें सबसे पहले है कि हमने बहुत सारे किसानों को 60 किसानों को यहाँ वर्मी कंपोस्ट पिट, सुपर कंपोस्ट पिट और ऑर्गेनिक काढ़ा बनाने की जो विधियाँ हैं वो सब्सिडी प्रदान करके एक बार 60 किसानों को जागरूक किया है। और उनको सबको देखते हुए तकरीबन ये जो गांव है दायलों का वास, ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग गया है। और जो बाजरे की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है यहाँ के बाजरे की जो डिमांड है वो हर जगह पे बढ़ती ही जा रही है। उसका कारण ये है कि यहाँ के जो किसान हैं ऑर्गेनिक बाजरा तैयार करते हैं और हाइब्रिड तैयार ना करके जो अपनी पुरानी देसी किस्म है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जो कि खाने में हाइब्रिड की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए यहाँ का जो बाजरा है वो डबल रेट पे बिकता है। अगर मार्केट में 250 रुपये के जी बिक रहा है तो यहाँ का जो बाजरा है वो 500 रुपये 5,000 रुपये क्विंटल तक बिकता है, 2,500 की बजाय। जी जी। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ के देसी और ऑर्गेनिक जो है वो उस चीज के लिए ये दायलों का बास फेमस है। चलिए बैठिए, आप जैसे अधिकारी लोग हैं तो बिल्कुल फेमस होना ही है, और किस लिए फेमस है ये भी हमने आपसे सुनवाया। जी आप खड़े होइए। दाद जी क्या नाम है आपका? जोथाराम। खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करा साहब। अच्छा, खेती बाड़ी में मोटे अनाज की आज हम बात करने के लिए दिल्ली से आपके पास आए हैं, तो मोटा अनाज लगाते कि नहीं लगाते? खूब लगाओ हम, मोटा अनाज लगाए ना तो ढंडा के खाए। मोटे अनाज में क्या क्या उगाते हैं? मोटा अनाज में बाजरा उगाओ, मोट उगाया, हाँ। गुआर और जो। अच्छा अच्छा, बाजरा कितना जरूरी है और उसके फायदे कितने हैं? बहुत जरूरी है बाजरा तो। हाँ। और दिन चाहिए बाजरा, दोनों टाइम चाहिए। ठीक है, और फायदे जानते हैं आप? फायदा ज्यादा है, खूब बाजरे से फायदा होता है। बहुत ज्यादा फायदा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपसे भी मैं पूछूंगी। जी, दायलों का बास अपने आप में खेती बाड़ी के लिए और यहाँ के जागरूक किसानों के लिए जाना जाता है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जब बाजरे की खेती की जाती है तो किस तरह की जानकारी जो है बाजरे की खेती से जुड़ी हुई हमारे किसान भाई लेने के लिए कहाँ जाते हैं? देखिए मैम, पहले तो सबसे पहले राधिका जी आपको राम राम, और हमारी इस दायलों के बास पावन तरह पर आप पधारे, इसके लिए तय दिल से स्वागत आपका। और मैं सुमेर सिंह सरपंच कारी और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम यहाँ के जो किसान हैं हमारे यहाँ वो जैविक खेती करते हैं, और बाजरा जो मुख्य फसल है राजस्थान की वो यहाँ करते हैं, मोठ करते हैं, गुआर करते हैं, मूंग करते हैं, इन सब की फसल यहाँ बोई जाती है। और बाजरा फसल क्या है कि सस्ती और वैसे कम खर्चे पर होने वाली फसल है, जो राजस्थान के वातावरण के अनुकूल यहाँ पर कम पानी में हो जाती है। जी चलिए बैठिए। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बाजरे की खेती जो है किसानों के लिए आसानी हो जाती है, कम पानी में हो जाती है, कम समय में हो जाती है, तो कई फायदे हैं हमारे किसान भाइयों को बाजरे की खेती करने से। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनफूल सिंह नायर। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, खेती बाड़ी करता है? बिल्कुल। खेती बाड़ी में कितना फायदा है ये भी बता दीजिए। खेती बाड़ी में फायदा ऐसा, जैसे जीरो बजट से करेंगे तो उसी में फायदा है, वैसे नहीं। जीरो बजट की खेती कैसे होती है? जीरो बजट की खेती और खेती जब गाय भैंस पालते हैं उसी के गोबर से वो खेत में डाल के और फसल तैयार करते हैं, वो बाजार में महंगी मिलती है, बिकती है और खुद भी स्वस्थ रहते हैं। जी जी। तो आप जीरो बजट वाली खेती करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब आमदनी दोगुनी हुई है आपकी? आप बिल्कुल हुई है। हाँ ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी। रघुवीर जी आप भी खेती करते हैं? हाँ करो। अच्छा ये बताओ, खेती में बाजरे की खेती करते हैं कि नहीं करते? करते हैं बाजरे। करते हैं। फायदा हो रहा है? फायदा है। चलिए बैठिए, आपको भी फायदा है और भी हमारे किसान भाई हैं उनसे जानेंगे। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? नाम मदन लाल दहल। अच्छा मदन जी, बाजरे की खेती की जानकारी हमारे किसान भाइयों को हो गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि बाजरे की खेती से कई चीजें बनती हैं। आपका जो बाजरा है वो सीधा बाजार में जा रहा है या उससे कई सारी मिठाइयाँ हैं, केक हैं, वो सब बना के फिर मार्केट में भेज रहे हो? हाँ सीधा, मतलब सीधा बेचते हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ गाँव है सब उनको भी देते हैं। शेखावाटी का बाजरा अलग होता है, इसकी पहचान ही अलग होती है। आपका यहाँ पे कौन सा बाजरा होता है? हमारे यहाँ देसी बाजरा होता है, हम हाईब्रिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डिमांड ज्यादा कौन से बाजरे की है? देसी की होगी। देसी की। हाँ हाईब्रिड तो मतलब वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी पूरी करता है वो, और देसी बाजरा होता है उसकी मतलब वैरायटी अलग होती है वो। तो गाँव भैंसों के भी हम मतलब ये चारा के साथ में मतलब इसका
आटा वगैरह वो भी खिलाते हैं। और शेखा वाटिका बाजरा उसकी पहचान ही अलग है वो। जी जी हाँ ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो चौपाल चर्चा में आप देख रहे हैं कि बाजरे की जो वैरायटी है वो भी हमारे किसान भाई जानते हैं, और डिमांड सबसे ज्यादा इंडिया में क्या है उसको भी किसान भाई समझ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा बाजरा लगाना है वो जानकारी हमारे लगातार अधिकारी जो है किसानों तक पहुंचा रहे हैं। चर्चा धाइलों के बाद से चल रही है, राजस्थान के जिला झुंझुनू से चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो झुंझुनू से चल रही चौपाल चर्चा में बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से किसान भाइयों से जानते हैं कि किस तरह से वो खेती करते हैं। और मिलेट्स, पोषक अनाज, अब उसे आपको मोटा अनाज नहीं पोषक अनाज बोलना है क्योंकि फायदे ही फायदे हैं। वो हमारे किसान भाई कितना जानते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद जी, पोषक अनाज जानते हैं क्या होता है? पोषक अनाज मतलब मोटा अनाज जिसको आप पोषक अनाज कह रहे हैं वही तो है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसमें मतलब कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। और हमारा जिला ये अर्ध मरुस्थलीय जिला है, ये आपको भी पता है। और बाजरे को पानी की बहुत कम जरूरत होती है। हमारे यहाँ किसान है लगभग 60 से 70% खरीफ की फसल में बाजरा ही बोते हैं। बाजरा कई काम में आता है, ये भी आपको पता है। और सभी भाइयों से या कृषि विभाग के अधिकारियों से हमें पता चलता है कि इस बाजरे में बोने से क्या फायदे हैं। और दूसरी बात यह है, इसकी जो चारा है बाजरे का वो हमारे पशुओं काम में आता है, इसके लिए हमें अनिवार्य है। तो आपने कम पानी का जिक्र किया है यहाँ पर, इसका मतलब ये हो जाता है कि राजस्थान कहीं ना कहीं मरुस्थलीय में पानी की कमी होती है, तो उसके लिए बाजरा उगाना चाहिए। हाँ, पानी की कमी। और फसलें खरीफ की फसलें वो पानी ज्यादा मात्रा में लेती है, ये कम मात्रा में लेता है। तो साफ जाहिर है कम मात्रा का जो फसल है वो ज्यादा होगी। और अगर वो लगाएंगे तो किसानों को फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल फायदा होगा, फसल भी ज्यादा मात्रा में होगी और पानी भी कम खर्च होगा। आप कौन सी खेती करते हैं? हाँ, बाजरा। हम तो खरीफ की फसल में लगभग 70% हमारी जो जमीन है उसमें बाजरा ही बोते हैं। अच्छा, मार्केट में सही प्राइस मिल रही है? हाँ, पहले तो नहीं मिलती थी, अभी 2-3 सालों में मिल रही है, अच्छी प्राइस मिल रही है। यानी बदलाव हो रहा है? हाँ, काफी बदलाव हो रहा था। बीच में तो काफी नीचे भाव थे, इस वजह से नहीं, मतलब जो हम चाहते थे वो प्राइस नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिल रही है, अच्छी प्राइस मिल रही है जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो प्राइस जो है लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं किसानों का हौसला भी बढ़ता है जब प्राइस अच्छी मिलती है। जी, सीनियर अधिकारी जी के पास आ जाती हूँ क्योंकि पहले किसानों को सुनना बनता है कि किस तरह की रिपोर्ट जो है हमारे किसान भाई आपके लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हमारा किसान है जिसे हम सुन रहे हैं या पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, आपका केवीके इसलिए तारीफ करना बन जाता है कि आपके जरिए हमारा किसान भाई जो है सफल बन रहा है और सफलता की श्रेणी में आ रहा है। पहले तो पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी मैं। जी राधिका जी नमस्कार। मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। और पिछले 3 दिन से आप लगातार हमारे जिले के किसानों के बीच में मोटे अनाज के या पोषक अनाज के ऊपर जो किसानों के साथ में चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन की टीम को धन्यवाद। और जो हमारे मोटे अनाज हैं, जिसके 2023 को पूरा विश्व है वो अंतर्राष्ट्रीय पोषक वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में मना रहा है, तो हमारा जो यहाँ का बाजरा है, क्यों ना हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा झुंझुनू जिला जो बाजरा खरीफ के अंदर बोया जाता है और लगभग 50 से 60% क्षेत्रफल के ऊपर खरीफ में बाजरे की ही बुआई होती है। और हमारे जिले के किसान हैं वो बाजरे का उत्पादकता है वो दूसरे जिले के किसानों से कहीं बहुत अधिक लेते हैं। और हमारे जिले का जो बाजरा है उसकी गुणवत्ता की दृष्टि से भी दूसरे जिले के जो बाजरा उसे बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के
किसान है वो मुख्यतया जैविक खेती करते हैं, रसायनों का उपयोग है वो बहुत ही कम करते हैं और यहाँ का जो उत्पाद आता है उसमें रासायनिकों का अवशेष आता है वो बहुत कम आता है। इसलिए हमारे यहाँ के बाजरे की महानगरों तक डिमांड है, मांग है। और यहाँ के जो हमारे किसान हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, किसान ऐसे भी हैं कि उनका बाजरा घर से ही लोग खरीद करके ले जाते हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता है वो दूसरे बाजरा है या दूसरे जिले के जो उत्पाद है उनसे बहुत अच्छी है। जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्र की बात है तो हम इन्हीं किसानों के बीच में रह करके और जो हमारा मोटा अनाज है या जो पोषक अनाज है या बाजरा है उसके हम अलग अलग माध्यमों से, प्रशिक्षण के माध्यम से या जो दूसरे हमारे संचार माध्यम हैं या गोष्ठी हैं या चौपाल हैं, उनके माध्यम से हम इनको जानकारी देते रहते हैं कि हमें किस प्रकार से अच्छी गुणवत्ता का बाजरा है वो तैयार करना है, कहाँ हमें इसको बेचना है। और आजकल इसके जो प्रसंस्करण से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतया पहले तो इसको रोटी में या बाजरे का जो चूरमा है या लड्डू है या दलिया है या राबड़ी है यहाँ तक ही सीमित था, लेकिन अभी इसके बिस्किट बन रहे हैं, इससे केक बन रहा है, इससे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही हैं, इसके बहुत अच्छे प्रसंस्करण के उत्पाद बन रहे हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक संग्रहित भी रह सकते हैं। दूसरे देशों में, दूसरे प्रांतों में जहाँ बाजरा नहीं होता है वहाँ आसानी से भेजे जा सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो जिले के किसान हैं उनकी आय में बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है, किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। बाजरा जिसको हम क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप भी कहते हैं, सुपर फूड भी कहते हैं और इसकी मांग बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि यही एक ऐसा अनाज है जो हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं दूसरे प्रदेशों में खाया जाता है और लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व है, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, कम ग्लूटेन की बात हो, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सुपर फूड का नाम दिया है और बिल्कुल लोग इसको बढ़ चढ़ करके, जो नई हमारी पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी थी, जो इससे दूर होती जा रही थी, कहीं ना कहीं हमारी थाली से ये दूर होता जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसा जैसे इसके बारे में प्रोत्साहन मिल रहा है, इसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो आज हमारे यहाँ ही नहीं दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में भी ये थाली का एक हिस्सा बढ़ता जा रहा है। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी, तालियां भाई अधिकारी जी के लिए कि किस तरह से हमारे किसान भाई ये जो सुपर फूड को समझ रहा है और क्यों सुपर फूड हमारे राजस्थान के लिए जरूरी है वो भी आपको सुनवाया। और भी यहाँ पर किसान भाई है, उनसे जानना चाहूंगी। एक किसान भाई यहाँ पर भी बैठे हुए हैं जो जानकारी रखेंगे। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम सुधीर सनिया है और यहाँ की मुख्य फसल बाजरा है। बाजरा एक ऐसी फसल है यहाँ पे बिना फर्टिलाइजर और बिना कोई खाद, उसके खाद भी हो जाती है और उसमें बारिश की अधिकतर फसल बारिश की वजह से पकती है और वह एक नेचुरल फसल होती है यहाँ की। उसका बहुत मात्रा में चारा उत्पादन होता है, वो पशुओं के लिए, यहाँ के पशु रखते हैं उनके लिए अच्छा बेनिफिट होता है। और बाजरा एक बाजार में भी जाता है और यहाँ पे घरेलू उत्पाद कई चीज़ों में काम आता है पशुओं के लिए अच्छे। जी जी चलिए बैठिए। और भी हमारे किसान भाई है, उनसे मैं जानूंगी। यहाँ पर देखिए कुछ युवा भी है, आपसे जानना चाहूंगी। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार मुखरिया। अच्छा राहुल जी, आप पढ़ाई करते हैं या खेती बाड़ी? खेती बाड़ी करते हैं जी। तो खेती बाड़ी की जानकारी भी रखते होंगे? हाँ जी। कौन सी खेती करते हैं? बाजरे की करते हैं, हाँ। गेहूँ की करते हैं जी, ग्वार की करते हैं, सरसों की करते हैं, अच्छा मुनाफा हो जाता है। अच्छा ये खेती जो आपने मुझे बताई, ज्यादा फायदा किसमें है? ज्यादा तो सर अभी आप क्या जानकारी ले रहे हैं, आज क्या सीखा आपने? बाजरे के अंदर, बाजरे के बारे में। हाँ। अच्छा कभी जानकारी चाहिए राहुल जी आपको तो कहाँ जाते हैं आप लेने के लिए? किसके पास, कोई अधिकारियों के पास या केवीके में, कहाँ जाते हैं आप? अधिकारियों के पास। अधिकारियों के पास, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो अधिकारियों के पास जाकर हमारा जो किसान है वो जानकारी भी लेता है। और भी हमारे साथ देखिए कुछ युवा भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी आपका क्या नाम है? मनीष दायर। मनीष जी आप क्या करते हैं? पढ़ाई और साथ साथ खेती बाड़ी। पढ़ाई में क्या? पढ़ाई में बीएससी की है, अभी कॉलेज की है। हाँ। और साथ साथ BNYS कर रहा हूँ आयुर्वेदिक, और साथ साथ खेती भी। साथ साथ खेती भी। अच्छा खेती को कितना सीख लिया आपने? खेती में मैंने अपने यहाँ पे जो खेती होती है उसमें लगभग 70-80% मैंने सीख लिया है। अच्छा लोगों की धारणा होती है कि खेती में सीखना क्या है, बीज बोया और खेती हो गई, लेकिन अब आपको समझ आ गया कि खेती को भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। खेती जो बोलते हैं वैसे इतनी इजीली होती नहीं है, उसके अंदर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी अच्छा ये जानकारी हो गई है, खेती में कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, कब देनी है, तमाम जानकारी हो गई। बिल्कुल ये जानकारी हमें पूरी हो गई है, कौन सी फसल में कब खाद देनी है, कब पानी डालना है, कब उसके अंदर हमें खोदी देनी है, घास निकालना है, कटाई करनी है, बुआई, सब ये जानकारी जी जी। अच्छा मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि चर्चा जो हमारी है वो लगातार मोटे अनाज पर चल रही है। वो मोटा अनाज जो अब
कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान की डिमांड बनता जा रहा है। तो आपका मोटा अनाज जब हिंदुस्तान से बाहर जाएगा तो कितना बदलाव आएगा? हमारा मोटा अनाज यहाँ पे हमारी ज़मीन है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, उसमें बाजरा, और बाजरे के अलावा भी मोटा अनाज करते हैं, जैसे ग्वार है, जो है, मूंग है, सब करते हैं। लेकिन ज़मीन है जो सूटेबल है हमारे बाजरे के लिए। बाजरा हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा होता है और ऑर्गेनिक तरीके से हम यहाँ पे बाजरा करते हैं, तो जिसकी बाजार के अंदर अच्छी हमें प्राइस मिलती है। किसान बहुत खुश होता है प्राइस देख के। तो आपका कहने का मतलब बदलाव होगा? बदलाव बहुत हो रहा है, आगे होगा भी। अच्छा, आप बताइए कि आपने जब अपने पिताजी की खेती देखी तो उसमें आमदनी की मैं बात करूंगी, पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है जी। तो लगातार जो सरकार योजना बना रही है वो पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। हमारे केवीके से हमें बहुत हेल्प मिलती है। खेती बाड़ी के अंदर हमें जो जो नई तकनीक आती है पहले हमें केवीके के द्वारा बहुत इजीली मिल जाती है, उनका फायदा बताया जाता है, हम उनको खेत में। चलिए बैठिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर की यहाँ पर बार बार चर्चा हो रही है, आप भी खड़े होइए। आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम जी, क्या करती है आप? मैं BSc की है और MSc की है बोटनी से। अच्छा, खेती की हम बात करेंगे। पढ़ाई तो चलिए आप बहुत अच्छी कर रही हैं, आगे पढ़ाई करके क्या करना चाहते हैं, क्या सपना है आपका? मेरा सपना है कि मैं MSc में बोटनी फील्ड में ही जाऊँ आगे भी। अच्छा, और खेती के बारे में क्या ख्याल है? खेती के बारे में पापा का हेल्प करते हैं, घर वालों की, सबकी, और सबसे बड़ों की जानकारी मिल जाती है खेती के बारे में सब। अच्छा, खाने में सबसे बेहतर कौन सा फूड है, कौन सा खाना खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या सही है? ऑर्गेनिक ही सही है, जैसे हमारे गेहूँ है, हम ऑर्गेनिक है, बाजरा है, ये सब ऑर्गेनिक है। हाँ। ठीक है, बैठिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है जी। आपका क्या नाम है? अंजलि दयाल। अंजलि जी, अभी मैं देख रही थी कि हम लगातार आपके अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं, तो आप पिछली चर्चा में भी पहुंची, वहां पर जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पर भी हमारे साथ पहुंच रही हैं। इसका मतलब आप खेती बाड़ी में रुझान रखती है? हाँ, बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है और जो हमसे अनाज लेते हैं उनका भी फायदा ही है, क्योंकि अगर हम उनमें खाद ज्यादा डालेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये जानकारी आप लेने पहुंची है कि कितना पानी, कितनी खाद देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ जब चर्चाएं होती है अंजलि, तो आपने क्या देखा है कि अब महिलाएं भी पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंचती हैं, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पहुंचती हैं, क्योंकि वही ज्यादा घर का भी और खेत का भी दोनों काम वही करती हैं। तो उनको तो पहुंचना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। चलिए बैठिए। तो अंजलि को भी आप सुन रहे थे, हमारी युवा इन साथियों को सुनिए जिनका कहना है कि खेती बाड़ी को सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो आप अपने माता पिता को बता सकते हैं कि कैसी खेती करनी है, कब मिट्टी की जांच करवानी है और कौन सी खेती करनी है। तो देखिए, आज की चर्चा में महिलाएं भी हमारे साथ है, इनसे भी जान लेते हैं। जी ताई जी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, खेती करती है? खेती करते हैं। खेती में क्या क्या बोया आपने? खेती में गेहूँ, बाजरो, गुवार, मोट, ससी, जवाब। अच्छा अनीता जी, बाजरा खाना कितना शरीर के लिए अच्छा है? बढ़िया है अनीता जी, तो पोसा करी बढ़िया रोटी, बढ़िया खावा, बढ़िया नहाना गला बढ़िया हो जाओ बेचते। अच्छा, हाँ। यानी कि बाजरा बेचते भी है, खाते भी है और अच्छा होता है। हाँ, और अच्छा, पुरुष ज्यादा काम करते हैं खेतों में या महिलाएं? दोनों कराने तो बराबर करते हैं। अच्छा, चलिए बैठिए। तो बहुत ही बढ़िया, ताई जी को आप सुन रहे थे, आप बैठ जाइए। कि सबसे जरूरी हो जाता है कि बाजरा जो हम लगाते हैं वो हम खुद भी खाते हैं, हम हमारे पशुओं को भी देते हैं। और ये बदलाव कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में कहाँ से आया, इसे भी आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि केवीके कृषि विज्ञान केंद्र जो सरकारी जो योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंचती है और फिर हमारे किसानों तक पहुंचती है। अगर कृषि विज्ञान केंद्र ने ये ठान लिया कि हमारे पूरे गाँव को या झुंझुनू जिले को आगे लेकर आना है खेती बाड़ी के मामले में, और इसके लिए केवीके की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। वो भूमिका बहुत खूबसूरती से यहाँ पर अदा करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स नजर आ रहे हैं। लगातार डीडी किसान की टीम जो है पहुंचती है। हमने इस तरह का कार्य यहाँ पर आकर देखा कि मिलेट्स की जानकारी हिंदुस्तान में तो हो ही रही है, बात हो रही है, लेकिन उन गाँव में कितनी जल्दी जानकारी पहुँच गई है जो फायदे में है। चर्चा में वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। एक और गाँव पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचकर आपको बताएंगे कि राजस्थान के झुंझुनू में और गाँव में क्या कुछ होता है और किस प्रकार से किसान खेती बाड़ी करता है। अच्छा, वो खेती बाड़ी तो करता है, लेकिन उस खेती बाड़ी में किसान भाइयों को फायदा हो रहा है या नहीं, या फिर शहरों में बैठकर ऐसे ही बात करते हैं कि आमदनी दोगुना हो गई है। किसानों की जुबानी सुनेगी, आमदनी दोगुना या फिर उससे भी कम या फिर उससे भी ज्यादा 4 गुना हो गई है। तो चलिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।